हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिली ये समझने में कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक ऑर्गेनिज्म में ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने का जो ये कंसेप्ट है उसके बारे में पता चला था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं जिससे कि ये साबित होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसी की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो ही जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी वजह से ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उस दौरान ग्रिफिथ को एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली थी बैक्टीरिया में। उसके बारे में आज हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसमें दो तरीके की कॉलोनीज़ होती हैं। एक कॉलोनी होती है स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी, जो कि देखने में स्मूथ और शाइनी लगती है क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की एक्स्ट्रा कोट प्रेजेंट होती है उस बैक्टीरिया के ऊपर। इसके अलावा दूसरे टाइप की जो कॉलोनीज़ होती हैं वो रफ़ होती हैं, जिनको हम आर स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होती, इसलिए उनकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ़ होती है। तो यहाँ पे दो टाइप की कॉलोनीज़ है, दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो अब ग्रिफिथ ने क्या किया, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट किया इनटू द माइस, और जैसे ही उन्होंने इंजेक्ट किया जो माइस है वो मर गया। उसके बाद उन्होंने जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो जो माइस था वो ज़िंदा रहा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें इससे ये चीज़ पता चली कि जो एस स्ट्रेन है वो विरुलेंट है, यानी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो निमोनिया कॉज कर सकता है, जिस वजह से जो माइस है वो मर जाता है। इसके अलावा जो आर स्ट्रेन है वो नॉन विरुलेंट है, क्योंकि उसके इंजेक्ट करने के बाद निमोनिया नहीं होता है माइस को, और माइस जो है ज़िंदा रहता है। जबकि अगर हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर हम एस स्ट्रेन को किल करके देखें, तो ग्रिफिथ ने यही किया, एस स्ट्रेन को हीट किल किया और हीट किल करने के बाद इंजेक्ट किया माइस में, तो जो माइस है वो ज़िंदा रहा। इससे ये चीज़ पता लगी कि अगर हम एस स्ट्रेन को हीट कर देंगे तो जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी डिजीज़ कॉज करने की, यानी कि वो किल हो जाएगा। तो एस स्ट्रेन को हीट किल करके जब इंजेक्ट किया तो माइस जो है ज़िंदा रहा। फिर नेक्स्ट में क्या किया गया कि एस स्ट्रेन जो था, जो कि हीट किल किया हुआ था, उसके साथ आर स्ट्रेन को मिक्स किया गया। आर स्ट्रेन जिंदा था और एस स्ट्रेन हीट किल था। इन दोनों को मिक्स करके जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस जो है मर गया। तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ है जिस वजह से कि जो माइस है वो मर गया। तो यहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एस स्ट्रेन की वजह से, यानी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसकी वजह से लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो गया इनटू दी एस स्ट्रेन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था या जो कॉलोनी थी उस बैक्टीरिया के ऊपर भी पॉलीसेकेराइड की जो कोट थी वो बनना स्टार्ट हो गई, जिस वजह से आर स्ट्रेन जो है कन्वर्ट हो गया इनटू विरुलेंट एस स्ट्रेन, और इसी वजह से जो माइस है वो मर गया। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की बात सामने आई और ग्रिफिथ ने इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र होती है जिस वजह से आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में बदल जाता है और वो विरुलेंट हो जाता है, जिस वजह से जो माइस है वो डाई हो जाता है। पर यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई थी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका नेचर क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, जिन्होंने इस पर काम किया और बायोकेमिकल नेचर पता करने की कोशिश की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, यानी वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया था, वो क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इस चीज़ को पता करने की उन्होंने कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो हमारा हीट किल्ड एस सेल्स थे उसको क्या किया, प्योरीफाई किया और उसकी कंपोनेंट्स को चेक किया। अब किस तरीके से चेक किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो हीट किल्स एस स्ट्रेन था उसके सेल लाइसेट लिए
और उसके बाद हर एक कंपोनेंट पे काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स थे उनको एलिमिनेट किया, और भी बहुत सारे उन्होंने टेस्ट किए। और उसके बाद अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को एलिमिनेट किया, और फिर उन्होंने देखा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को एलिमिनेट करके फिर आर स्ट्रेन के साथ, लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी क्या माइस मर जाता है या ज़िंदा ही रहता है, ये चीज़ देखी गई। तो जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को हटा दिया गया सेल लाइसेट में से और उसके बाद आर के साथ मिक्स करके उसको इंजेक्ट किया गया, तो अभी भी जो माइस थे वो मर रहे थे। तो इससे बात पता चली कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, इसी वजह से माइस मर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है वो तो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पे काम किया और देखा क्या प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों में से कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड तो पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी एलिमिनेट करके फिर देखा गया था इंजेक्ट करके माइस के अंदर, तो माइस जो है मर रहे थे, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, जो सेल लाइसेट था जो कि फ्री था फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, तो इसके अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों थे। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस सेल लाइसेट को प्रोटीएसेस जो एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम, उनसे ट्रीट कराया गया। और जब प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया गया तो जितने भी प्रोटीन्स रही होंगी इस सेल लाइसेट में वो सारी डिग्रेड हो गई होंगी। तो फिर जब प्रोटीएज से ट्रीट कराने के बाद इस सेल लाइसेट को, इस सॉल्यूशन को प्रोटीएज से ट्रीट कराने के बाद फिर मिक्स किया गया लाइव आर सेल्स के साथ में, और फिर इसको इंजेक्ट किया गया माइस में। तो जो माइस थे अभी भी मर गए। तो इससे ये बात पता चली कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी वजह से माइस मर गए। नेक्स्ट फिर क्या किया गया, एक फ्रेश सेल लाइसेट लिया गया और यहाँ पे आरएनएस के साथ उसका ट्रीटमेंट किया गया। आरएनएस के ट्रीटमेंट से जो आरएनए हैं वो सारे डिग्रेड हो गए होंगे, तो इसलिए आरएनए फिर अगर इम्पॉर्टेंट होंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब आरएनएस के साथ ट्रीट करके फिर मिक्स किया गया लाइव आर स्ट्रेन के साथ में और इंजेक्ट किया गया माइस में, तो अभी भी माइस मर गए। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसी वजह से माइस जो है मर गए। नेक्स्ट और फाइनली उन्होंने क्या किया, सेल लाइसेट को डीएनए से ट्रीट किया और यहाँ पर फिर मिक्स किया गया इसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ और इंजेक्ट किया गया इनटू दी माइस। यहाँ पर माइस जिंदा रहे, तो इसका मतलब इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और माइस जिंदा रहे। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था, यानी डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम एस स्ट्रेन, यानी हीट किल एस स्ट्रेन से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा था आर स्ट्रेन तक, जिस वजह से जो आर था वो एस में कन्वर्ट हो रहा था और उसके अंदर विरुलेंस आ रही थी। और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या होता है और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।